Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the numericals on addition theorem of probability. यानी कि आज के लेक्चर में हम addition theorem of probability पर numericals को discuss करेंगे. The very first numerical is the managing committee of Vaisali Welfare Association formed a subcommittee of 5 persons to look into electricity problem. Profile of 5 persons are: first male age 40, second male age 43, third female age 38, fourth female age 27, fifth male age 65. If a chairperson has to be selected from this, what is the probability that he would be either female or over 30 years? तो यह क्वेश्चन में प्रॉब्लम हमें क्लियर है कि जो एक मैनेजिंग कमेटी है वो 5 पर्सन्स की एक सब कमेटी बनाना चाहती है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए 5 पर्सन्स की प्रोफाइल दे रखे हैं यहाँ पर आपको. इन 5 पर्सन में से एक चेयरपर्सन को सेलेक्ट किया जाना है. ठीक है, अब हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो चेयरपर्सन सेलेक्ट किया जाएगा वो या तो फीमेल हो या फिर ओवर 30 ईयर्स हो. तो फीमेल और 30 ईयर्स क्या दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं? पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि क्या दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं. तो ये देखते हैं फीमेल और 30 ईयर्स ओवर 30 ईयर्स क्या इसके रिगार्डिंग इवेंट्स अवेलेबल हैं. तो फीमेल ओवर 30 ईयर्स में एक पर्टिकुलर केस ऐसा है, फीमेल एज 38, जो फीमेल भी है और ओवर 30 ईयर्स भी है. इसका मतलब ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है. तो इस केस में हम इसके अंदर जो मॉडिफाइड फॉर्मूला है एडिशन थ्योरम का उसका यूज करेंगे. तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास वो हम देख लेते हैं. प्रोबेबिलिटी दैट फीमेल और 30 ईयर्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला रहेगा? फॉर्मूला रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल प्लस प्रोबेबिलिटी ये आएगा और ओवर प्रोबेबिलिटी ओवर 30 ईयर्स माइनस प्रोबेबिलिटी फीमेल ओवर 30 ईयर्स. ये फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारा. तो ये एडिशन थ्योरम का इंप्रूव्ड फॉर्मूला है, मॉडिफाइड फॉर्मूला है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन कर लीजिए फीमेल और ओवर 30 ईयर्स की. पहले देखते हैं इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि जो कैंडिडेट चेयरपर्सन है वो फीमेल होगा. फीमेल कितने हैं इसमें? 3rd नंबर और 4th नंबर पर 2 फीमेल है और टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 5. तो फीमेल कैंडिडेट होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी रहेगी 2/5. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया. अब आगे की बात करते हैं. आगे क्या कह रहा है? आगे आपसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ओवर 30 ईयर्स. ओवर 30 ईयर्स में कितने कैंडिडेट हैं? तो ओवर 30 ईयर्स में पहला है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा नहीं है, 5वां है. तो 4 कैंडिडेट्स हैं जो ओवर 30 ईयर्स है. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/5 माइनस फीमेल ओवर 30 ईयर. तो फीमेल ओवर 30 ईयर में 2 फीमेल है. अब ओवर 30 ईयर में केवल 38 वाली आ रही है, तो केवल एक ही फीमेल है ओवर 30 ईयर में. तो इसको माइनस कर देंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/5. क्लियर हो गया? यहाँ पर 5 एलसीएम हो जाएगा आपका 2 + 4 - 1. 4 और 2 6, 6 में से गया 4 और 2 6 और 6 में से गया 5/5. ठीक है, तो 5/5 का मतलब कितना है? 1. तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 1 कि जो फीमेल भी होगा और ओवर 30 ईयर्स भी होगा. तो सियोरिटी हो गई है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट होगा जो सेलेक्ट किया जाएगा ही विल बी फीमेल और ओवर 30 ईयर्स. ओके, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. The question is, calculate the probability of picking a card that was a heart or a
स्पेड। तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर हम एक स्टैंडर्ड पैक ऑफ कार्ड्स में से एक कार्ड को ड्रॉ करते हैं, पिक करते हैं, तो ये या तो हार्ट का होगा या फिर ये स्पेड का होगा। अब हम अगर हार्ट और स्पेड की बात करें तो ये दोनों इवेंट्स क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, क्योंकि एक पैक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, उसमें हार्ट के 13 कार्ड्स होते हैं और स्पेड के भी 13 कार्ड्स होते हैं, और दोनों ही बिल्कुल अलग अलग वैरायटी के होते हैं, दोनों में किसी भी टाइप की सिमिलरिटी नहीं होगी। कोई अगर हम कार्ड ड्रॉ करेंगे तो या तो हार्ट का ड्रॉ होगा या फिर स्पेड का ड्रॉ होगा, दोनों एक साथ अकर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब तो ये दोनों इवेंट्स कैसे हुए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। तो यहां हम एडिशन रूल का यूज करेंगे, ठीक है। तो यूजिंग द एडिशन रूल, किस बात की प्रॉपर्टी निकालनी है मुझे, प्रॉपर्टी द कार्ड इज ऑफ हार्ट और स्पेड। तो क्या करेंगे, इनके लिए जो इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है इनको हम ऐड कर देंगे। तो प्रॉपर्टी दैट द कार्ड इज ऑफ हार्ट प्लस द प्रॉपर्टी द कार्ड इज ऑफ स्पेड, ठीक है, यहां तक क्लियर है हमें। नाउ इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जो कार्ड है वो हार्ट का होगा क्या रहेगी, कितने कार्ड्स होते हैं हार्ट के, टोटल 13 कार्ड्स होते हैं हार्ट के, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। तो फॉर्मूला होता है हमारा फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी है, फेवरेबल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, फेवरेबल नंबर ऑफ वेज हैं 13 और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं 52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 13 अपॉन 52। ऐसे मैं स्पेड की बात करूंगा तो स्पेड के भी 13 कार्ड्स होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 13 अपॉन 52 ही रहेगी। पॉइंट क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बस हमें ये देखना है कि दोनों इवेंट्स किस टाइप की है। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है, तो इसी वजह से इसके अंदर एडिशन रूल अप्लाई होगा। तो इसका मतलब हमें इनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देना है। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम, यहाँ एलसीएम आ जाएगा दैट इज 52। तो यहाँ भी 13 और प्लस 13, 13 प्लस 13 26, 26 अपॉन 52, 26 दूनी बावन। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, प्रोबेबिलिटी इज 1/2। This is the answer. It means that the card is of heart or spade. The probability will be 1/2, यानी कि 1/2 probability होगी कि जो कार्ड ड्रॉ किया जाएगा, पिक किया जाएगा, वो या तो हार्ट का होगा या फिर स्पेड का होगा। पॉइंट क्लियर हो यहाँ तक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपके पास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ कार्ड दैट वाज रेड और ब्लैक। तो रेड और ब्लैक, अब अगर मैं पैक ऑफ कार्ड्स की बात करता हूं तो उसमें 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ही ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो अगर आप एक कार्ड को ड्रॉ करोगे तो या तो वो रेड होगा या फिर वो ब्लैक होगा। तो ये तो एक श्योर इवेंट हो गई, लेकिन इसे हमें प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर डिफाइन करना है। ये एक सर्टेन इवेंट है, ये तो हमें क्लियर हो चुका है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम, तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे एडिशन थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर कार्ड रेड होगा या ब्लैक होगा, ये दोनों इवेंट्स कैसी हो गई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गई। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के केस में हम क्या करते हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करके हम उन दोनों के अलग अलग रेड और ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी को काउंट कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी, तो ये एडिशन थ्योरम, एडिशन रूल में अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज रेड और ब्लैक इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज रेड प्लस प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ब्लैक।
प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज रेड प्लस प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ब्लैक। रेड कार्ड कितने होते हैं 26, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 26/52, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं। एज ही ब्लैक की बात करेंगे तो 26 कार्ड्स होते हैं ब्लैक और 52 होते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, तो ये भी 26/52 हो जाएगा। 52 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर, ऊपर क्या जाएगा 26 प्लस 26, तो ये आएगा 26 और 26 52/52, और 52 से 52 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू 1। तो बी रेड और ब्लैक, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1। तो ये कैसी इवेंट हो गई, दिस इज नोन एज द सर्टेन इवेंट। दिस मीन ये विजिबल नहीं हो रहा है, मैं इसको विजुअल कर देता हूं एक बार। रेड और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास 1 के बराबर। इसका मतलब हो गया कि दिस मीन्स दैट this is a certain event to happen. Okay, so this is the solution of this particular problem. Come to the next question. Question is, what is the probability of picking a card that is spade or ace? तो हमें probability निकालनी है कि कार्ड जो हम पिक कर रहे हैं वो या तो स्पेड का हो या फिर एस का हो। तो यहाँ पर हम मॉडिफाइड फॉर्म यूज करेंगे एडिशन थ्योरम की। तो फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पर, पी ऑफ स्पेड और एस is equal to probability of spade plus probability of ace minus probability of spade and ace। ठीक है, स्पेड के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने कार्ड्स होते हैं स्पेड के 13 कार्ड्स, तो 13/52 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी 13/52 प्लस एस के कितने कार्ड्स होते हैं 4, तो 4/52 माइनस स्पेड एंड एस। तो एक कार्ड होता है जो एस भी होता है और स्पेड भी होता है, केवल एक ही कार्ड होता है पैक ऑफ कार्ड्स में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/52। तो इसका मतलब ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, इसी वजह से हमने इनके एक साथ अगर होने की प्रोबेबिलिटी को इसमें से माइनस कर दिया है। 52 एलसीएम हो जाएगा 13 + 4 - 1, तो 13 4 17, 17 हो जाएगा 16/52, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो कितनी आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी 4/13। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ कार्ड दैट इज आइदर स्पेड और एस। ओके, थैंक यू।